जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो भक्त चरित्र संत श्री उदाराम जी का, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक है। उसको सुनकर आपको लगेगा कि आपके जीवन में एक अलग ही ऊर्जा आ गई है। तो शुरू करती हूँ। श्री उदाराम जी का जन्म वैश्य कुल में हुआ था। परम भगवत भक्त और संत सेवी थे उदाराम जी। आपकी पत्नी भी परम भगवती पति परायण थी। एक पुत्र के जन्म के बाद आप दंपति ने निश्चय किया कि अब पितृ ऋण से उद्रण होने के लिए संतान तो हो गई है, अतः शेष समय भगवत भजन में और संत सेवा में ही बिताएंगे। ये निश्चय कर पति पत्नी भगवत जन और साधु सेवा में रत हो गए। भगवान ने इनकी संत सेवा को प्रकाशित करने के लिए, इनकी परीक्षा लेने के लिए विचार किया। वे एक संत का रूप धारण करके आए और बोले, मेरी पत्नी बीमार है, अतः सेवा करने के लिए कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी को मुझे दे दो। उदाराम जी से भगवान ब्राह्मण रूप में आए हैं और कह रहे हैं कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे अपनी पत्नी को दे दो सेवा के लिए। जैसे ही मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस कर दूंगा। आपने स्वीकार कर लिया। उदाराम जी ने स्वीकार कर लिया अपनी पत्नी को ब्राह्मण के साथ भेजना सेवा के लिए। संत स्वरूप भगवान ने कहा, जब आप इन्हें मेरे आश्रम तक छोड़ आए, उन्होंने कहा अब आप मेरे आश्रम तक इन्हें छोड़ आए। इसके लिए भी वो तैयार हो गए, पत्नी को लेकर संत के आश्रम पर पहुंच गए हैं। तब तक गहरा अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। ऐसे संत के आग्रह पर आप भी वहीं रुक गए। प्रातः आँख खुलने पर देखा कि दोनों पति पत्नी आश्रम में नहीं है, बल्कि अपने घर में है। तब आपको विश्वास हो गया कि संत स्वरूप स्वयं भगवान ही हमें संत सेवा का फल देने के लिए आए थे, परीक्षा लेने आए थे कि ये त्याग कर पाता है कि नहीं। इसने प्रण लिया है कि मैं संत सेवा कुछ भी हो जाए तो भी करूँगा। तो पत्नी का वियोग सहन कर पाएगा, पत्नी से अलग रह पाएगा, पत्नी का त्याग कर पाएगा। तो भगवान परीक्षा लेने के लिए आए थे। उदाराम जी को तुरंत समझ आ गया। जब उनकी आँख खुली है तो देखा है हम तो घर पे ही हैं, और कहाँ हम भगवान की कुटिया में थे। भगवान ही हमारे ऊपर कृपा करने आए थे। अब उनकी संत सेवा में निष्ठा और भी बढ़ गई, परंतु इनके पत्नी को संत के यहाँ भेजने के कार्य के कारण संत महिमा और वास्तविकता को ना जानते थे, परिवारीजन और जात बिरादरी के लोग आपस में बहुत नाराज हो गए, उनसे बुरा भला कहने लगे। प्रथम तो उन लोगों ने आपको संत सेवा और वैष्णवों से नाता तोड़ने के लिए कहा, परंतु जब आप ना माने तो राजा के पास झूठी शिकायत कर दी कि उदाराम के पास बहुत धन है, परंतु यह राज्य कर नहीं देता है। अविवेकी राजा ने बिना कोई विचार किए सिपाहियों को उदाराम जी को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया है। परंतु सिपाही जब आपके घर पहुंचे तो सब के सब अंधे हो गए। भगवान ने ऐसी कृपा करी, उदाराम जी के दर्शन करते ही जैसे ही घर पहुंचे उदाराम उनकी पत्नी के जो दर्शन के, सब के सब अंधे हो गए। यह समाचार जब राजा को पता चला तो उसे अपनी भूल की समझ आ गई कि भूल करी है मैंने। उसने तत्काल आपके चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और आपके उपदेशों से प्रभावित होकर भगवत जन और साधु सेवा का व्रत लिया। इसी प्रकार आपके चरित्र से प्रेरणा लेकर अनेक भगवत मुख जन वैष्णव बन गए। ये थे उदाराम जी। कैसे कैसे हमारे सनातन धर्म में संत हुए हैं जो हमें इतनी प्रेरणा देते हैं। तभी तो कहते हैं प्रतिदिन हमें एक भक्त का चरित्र अवश्य सुनना चाहिए, जिससे हमारा हृदय पवित्र होता है, हृदय के सारे विकार दूर होते हैं और हम सत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।